गुड मॉर्निंग। सभी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का रिज़ल्ट 5 सितंबर को शाम 5 बजे जारी कर दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 5 सितंबर को 5 बजे से पहले ही लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीएड एंट्रेंस 2020 का रिज़ल्ट जारी कर दिया था। आप सभी ने अपना रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। मैंने रिज़ल्ट के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था जिसे आपने देखा और उस पर आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। ज़्यादातर कमेंट्स इस बात को लेकर के आए हैं कि कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज कितनी रैंक होनी चाहिए, कितनी स्टेट रैंक होनी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। कुछ बच्चों ने ये भी जानना चाहा है कि आंसर की क्यों नहीं आई, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को वेटेज का भी बहुत कम लाभ मिला है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अलग से कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है। इसके अलावा मार्क्स को लेकर के भी कुछ बच्चों को शिकायत है कि लगभग जितने मार्क्स उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स मिले हैं। तो इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न ये था कि कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय मैंने एक कट ऑफ बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अनरिज़र्व के कट ऑफ 245 मेल कैंडिडेट्स के लिए और 220 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। इतने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कि इतने मार्क्स पर ही, इसी के आसपास मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। ये वीडियो मेरे चैनल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं और आप देखिएगा कि आपका एडमिशन उतने पर ही होगा। अब एक प्रश्न ये जो आया है कि मार्क्स वाली बात है, तो देखिए होता क्या है कि चूँकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी इस एग्ज़ाम में, और अमूमन हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि कोई भी कैंडिडेट जितने मार्क्स वो खुद से कैलकुलेट करता है, जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो मार्क्स ऑलमोस्ट 10% से 15% कम होते हैं। वजह होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग चूँकि इस एग्ज़ाम में भी थी, इस वजह से आपके जो मार्क्स जितना आपने कैलकुलेट किया था उससे कम आए हैं। अब ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 10% का रिजर्वेशन की घोषणा तो की गई थी, लेकिन इसमें जो है दिया नहीं गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं और ये भी बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आइए बात करते हैं आपके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गवर्नमेंट कॉलेज का अलॉटमेंट कितने मार्क्स पर हो जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग है। आपकी रैंक कितनी है उसके आधार पर कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। अनरिज़र्व की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की रैंक अगर 10,000 तक है या 10,000 से कम है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 14,000 तक अगर रैंक उनकी है या इससे कम है, हो सकता है 14,000 से 15,000 तक भी हो जाए। वजह आप पूछना चाहेंगे कि मेल की 10,000 और फीमेल कैंडिडेट्स की 15,000 तक इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो इसकी वजह आपको बता दें कि मेल और फीमेल की रैंक अलग से नहीं दी जाती है, लेकिन एडमिशन में फ़ीमेल कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि लगभग 3500 सीटें फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व हैं और इससे फ़ीमेल को कम रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है।
बाकी जो 6500 सीटें हैं उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों का एडमिशन होगा। तो इस तरह से फीमेल कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा सीटें मिली हुई हैं, जिसके कारण उनको कम रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए अनरिजर्व की मेल कैंडिडेट्स की रैंक 10,000 तक और फीमेल की अगर 14,000 तक है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरे चांसेस बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स की मेल की अगर रैंक 14,000 तक है और फीमेल कैंडिडेट्स की रैंक अगर 20,000 तक है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि रैंक 20,000 तक या 14,000 तक कैसे मिलेगा एडमिशन, क्या वजह है, जबकि सीटें तो 10,000 के लगभग ही हैं। होता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। इसकी वजह समझिए। सपोज कीजिए कोई कैंडिडेट हरदोई का रहने वाला है या वो शाहजहाँपुर का रहने वाला है और गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो लखनऊ में है या बरेली में है, तो अब उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी आने जाने की, रहने की, खाने की। अगर वो हॉस्टल में रहता है तो जितनी हॉस्टल फीस लगती है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कम में ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसके ज़िले में मिल जाएगा, उसके पास में मिल जाएगा। दूसरा फैक्टर है, अगर किराए के मकान में रहता है तो रहने खाने का खर्च, किराए का खर्च, ये सब मिला करके भी उतना ही पड़ेगा जितना कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बनती है। तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स अगर उनका एडमिशन अपने ज़िले में या अपने आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर नहीं करते हैं और फिर वो प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करते हैं और प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं। तो यही वजह है कि रैंक जो है हाई रैंक तक भी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की अगर मेल कैंडिडेट्स की 25,000 तक रैंक है और फीमेल कैंडिडेट्स की 40,000 तक रैंक है तो भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर बात करें एसटी और पीडब्ल्यूडी की, एसटी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर मेल कैंडिडेट्स की 80,000 तक रैंक है और फीमेल कैंडिडेट्स की 1,50,000 तक रैंक है तो भी इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा। वजह क्या है कि एसटी कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है। स्टेट रैंक अगर 80,000 है और फीमेल के लिए 1,50,000 है तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है इससे भी कहीं हाई रैंक वाले कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आइए अब बात कर लेते हैं बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं उस पर। पहले बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक अलग से नहीं दी गई है, लेकिन संभावना यही बनती है कि काउंसलिंग के समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने पर आपको सीट का कुछ लाभ मिल सकता है। फिलहाल स्थितियां जो है स्पष्ट नहीं है, काउंसलिंग के समय ही ये बात क्लियर हो पाएगी। बात करें आंसर की तो आंसर की इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि रिज़ल्ट से कम 15 दिन पहले आंसर की दी जाती है ताकि उस पर ऑब्जेक्शंस दिए जाएं, फिर उनको रिमूव किया जाए और इसमें काफ़ी समय लग जाता है, 15 से 20 दिन तक। इस झंझट से बचने के लिए ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी द्वारा आंसर की नहीं दी गई है। अब वेटेज की भी बात करें तो वेटेज भी एनसीसी, स्पोर्ट्स या अन्य का लाभ बहुत ही कम मिला है। अगर मिला भी है तो रेयर केसेज में बहुत कम मिला है। तो ये सब बातें हैं। मार्किंग के बारे में मैं पहले ही बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा काउंसलिंग के बारे में और ये भी बताऊंगा कि आप जो है कॉलेज को कैसे ऑप्शन भरेंगे, किस तरह से ऑप्शन देंगे। ओके।